अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा अमीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं लाहौर से, जहां नौजवान ने खुदसोजी की कोशिश की है। वाकये की क्लोज सर्किट फुटेज मंजरेआम पर आ गई है। फैसल ने झगड़े के दौरान खुद को आग लगाई। पुलिस ने नौजवान को नशे का आदी करार दे दिया। झगड़े के दौरान खुदसोजी की कोशिश, क्लोज सर्किट फुटेज ने मुअम्मा हल कर दिया। वाकया 10 फरवरी को ग्रीन टाउन में पेश आया। शलवार कमीज में मलबूस नौजवान पहले एक शख्स के साथ दस्तों गिरेबां होता रहा, फिर एक तरफ हुआ और हाथ में पकड़े लाइटर से खुद को आग लगा ली। नौजवान के आग लगाते ही मौका पर मौजूद अफराद ने उसको बचाने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि फैसल नशे का आदी है और अस्पताल में जेरे इलाज है। वाकये की मजीद तफ्तीश की जा रही है। नौशहरा के इलाके पब्बी में सफाकियत की इंतहा। नामालूम अफराद ने घर में घुसकर पूरे खानदान को कत्ल कर दिया। नौशहरा की तहसील पिब्बी में एक घर पर कयामत टूट पड़ी। रातों रात पूरा घराना खत्म हो गया। पिब्बी के गांव कुंदी ताजा दीन में एक घर से अलीम शाह, उनकी बीवी नादिया, 2 बेटे फरमान और काशिफ, बेटी निदा की लाशें मिली, जिन्हें गोलियां मारी गई थीं। जायदाद का तनाज़ा है, पहले से इनकी दुश्मनी है बड़ाबेर में, और ये जो बंदे अलीम शाह इस ये बड़ाबेर थाना से मफरूर भी था। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गयीं। पुलिस ने मकतूल के भाई की मुद्दत में मुखालिफिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। और बड़े बेटे के कत्ल का बदला। गुजरांवाला में बाप ने छोटे बेटे को कत्ल कर दिया। चिन्योट में सौतेले भाई ने 10 एकड़ जमीन के लिए बहन को गोलियां मार दी। इंतकाम की आग ने पूरा घराना उजाड़ दिया। गुजरांवाला में बड़े भाई को कत्ल करने वाले बेटे की जान बाप ने ले ली। सांवल भाई का कत्ल करके 8 माह से मफरूर था। रात अचानक घर लौटा। वालिद यासीन ने सोते हुए गोलियां मार दी। माँ भी बेटे को बचाते हुए जख्मी हो गई। जब वो बरौन में फरार हुआ, उसके वालिद जो है ना, वो हवास बाख्ता हो गए थे। वो अपना दिमागी तवाज़ुन ऐसे जैसे किसी शख्स की तलाश में है। उधर चन्योट में 10 एकड़ जमीन की खातिर सौतेले भाई ने बहन इशरत को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजिम हसन मौके से फरार हो गया। गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें मौका से रवाना कर दी गई है। नाश जो है DHQ अस्पताल बदरिया पोस्टमार्टम बगैर पोस्टमार्टम ले आए। थाना सदर पुलिस ने मकतूला की वालदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। दूसरी जानिब गुजरांवाला के मैरिज हॉल में शादी की तकरीब के दौरान 2 पुराने दुश्मनों के गिरोह में टकराव हो गया। लड़ाई के दौरान दोनों मुखालिफिन ने फायरिंग शुरू कर दी। एक नौजवान जाम बहक और 4 जख्मी हो गए। जुबैर भट्टी की रिपोर्ट। खुशियां गम में बदल गईं। गुजरांवाला के इलाके वजीराबाद में शादी की तकरीब के दौरान 2 पुराने दुश्मनों के गिरोह आमने सामने आ गए। लड़ाई के दौरान दोनों मुखालिफिन ने फायरिंग शुरू कर दी। मैरिज हॉल गोलियों की आवाज से गूंज उठा। इनका तनाजा था इनका, आज ये मैरिज हॉल में आए हैं तो फायरिंग शुरू कर दी है। फायरिंग से एक शख्स मौके पर जा बहक, जबकि बच्चे समेत 4 अफराद जख्मी हुए। लाश और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल वजीराबाद मुंतकिल कर दिया गया। समा की टीम ने मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो SHO थाना सदर वजीराबाद ने इनकार कर दिया। जुबैर भट्टी, समा, गुजरांवाला। कोहाट में गुज़श्ता शब बिजली ने 5 अफराद की जान ले ली। इलाका मकीनों का ये कहना है कि हाई टेंशन लाइन ट्रांसफार्मर पर गिरी, जिससे ये वाकया पेश आया। पेस्को का ये दावा है कि बिजली आसमान से गिरी थी। बासित गिलानी की रिपोर्ट। बिजली आसमान से गिरी या तार से, कोहाट के 5 अफराद को मौत की नींद सुला गई। गांव सोरगुल में रात गए अचानक घरों में करंट दौड़ गया। वोल्टेज ज्यादा हुआ तो लोग बिजली से चलने वाले आलात बंद करने उठे और करंट लगने से 5 लोगों की जान चली गई। 6 से ज्यादा जख्मी हुए। 11 kV की तार टूटी है, वो टच हुई है खंबे के साथ। आसमानी बिजली तो नहीं गिरी? नहीं, आसमानी बिजली का बारिश बेशक उस वक्त शुरू हुई थी, लेकिन कोई खिमाट नहीं थी, कोई जो है ना चमक नहीं थी। मकामी लोगों ने खुद ही ट्रांसफार्मर पर लगी आग को बुझाया, लेकिन पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का दावा है कि वाकया आसमानी बिजली गिरने से हुआ। बारिश भी हो रही थी, थंडरस्टॉर्म भी था। जब वो आसमानी बिजली किसी एक लाइन की एक तार पे गिर जाए तो वो तार सिर्फ टूटी हुई है, बाकी तारें नहीं टूटी हुई है। इलाका मकीनों के मुताबिक पहले भी कई बार बोसीदा तारों की शिकायत पेस्को से की जा चुकी है, लेकिन कभी कार्रवाई नहीं की गई। सैयद बासित गिलानी, समा, कोहाट। सक्खर के सिविल अस्पताल में मुबैना तौर पर डॉक्टर्स की गैर संजीदगी के बायस 2 साला बच्चा जाम बहक हो गया। साहिल जोगी रिपोर्ट करेंगे।
डॉक्टर्स की हड़ताल, मासूम बच्चा जान से गया। सक्खर के सिविल अस्पताल में 2 रोज से जेरे इलाज 6 माह का बच्चा दम तोड़ गया। वालिदैन के मुताबिक बुखार के बाइस बेटे को अस्पताल लाए, लेकिन किसी डॉक्टर ने मुआयना तक न किया। मरने जैसा हो गया, बिल्कुल हाथों में आ गया। जब टेस्ट बोल रहे हैं कि अभी भी डॉक्टर आएगा तो वो टेस्ट लिख कर देगा आपको, आप टेस्ट कराना। उधर एमएस का कहना है डॉक्टर्स की कोई गफलत नहीं, बच्चे की हालत पहले से तशवीशनाक थी। सुबह सवेरे पीडियाट्रिशियन ने देख लिया था और उसके बाद भी जो पीजी और हाउस ऑफिसर वहीं थे, लेकिन उसकी पोजीशन सीरियस थी, इसलिए डेथ हुई है। शहरी कहते हैं मुतालबात की मंजूरी के लिए डॉक्टर्स एहतजाज जरूर करें, लेकिन मरीजों की जिंदगी से खेलने का हक किसी को नहीं। कैमरामैन राहिब मंगरियों के साथ साहिल जोगी, समा, सक्खर। सानिहा साहिवाल की फॉरेंसिक रिपोर्ट ने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के झूठ का भांडा फोड़ दिया। सीटीडी की गाड़ी पर लगने वाली गोलियां खुद चलाई गई थीं। सानिहा साहिवाल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त, सीटीडी की झूठी कहानी का एक और पहलू बेनकाब। फोरेंसिक रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि सीटीडी की गाड़ी पर फायरिंग वाक़े के बाद किसी वक्त की गई। गाड़ी पर जो फायरिंग हुई, इसमें से एक गोली कंप्यूटर सिस्टम पर लगी और गाड़ी जाम हो गई। फायरिंग वकुआ के वक्त हुई तो सीटीडी अहलकार बाद में गाड़ी पर कैसे घूमते रहे। फोरेंसिक मुआयने का मरहला आया तो गाड़ी को ट्रक पर लाद कर लेबॉर्ट्री तक लाया गया। झूठ छुपाने के लिए वायरलेस सिस्टम की हार्ड डिस्क ही चुरा ली गई। ऑपरेशन के दौरान अहलकारों में क्या बातचीत हुई, फोरेंसिक लेबॉर्ट्री को कोई सुराग न मिल सका। जो पुलिस लाइन के कैमरे हैं उन्होंने भी टेम्पर की गई है और हॉस्पिटल के कैमरों में भी टेम्पर की गई है। ठीक है, तो ये टेम्पर कर रहे हैं, अल्लाह ताला साथ दे रहा है। पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने भी फोरेंसिक रिपोर्ट की तस्दीक कर दी है। GIT ने जो रिपोर्ट पेश की है बिल्कुल ठीक रिपोर्ट पेश की है और हमने पहले दिन से कहा था, आवाम को ये कहा था कि GIT पे एतमाद करें। GIT इम्पार्शियल और न्यूट्रल जो है वो आपको रिपोर्ट पेश करेगी, किसी किस्म की पार्शलिज्म नहीं होगी। फोरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट से फायरिंग में इस्तेमाल होने वाले असलहे में टेम्परिंग पहले ही साबित हो चुकी है। कैमरामैन मशरफ, समा, लाहौर। कराची में चोर मासियों का गिरोह सरगर्म है। बलोच कॉलोनी में 3 मासियां घर से रकम और जेवरात ले उड़ी। गिरोह की CCTV फुटेज समा ने हासिल कर ली। शाहनवाज अली से बात करेंगे। शाहनवाज, इस फुटेज में कितनी हद तक पहचाना जा सकता है इन मासियों को? इस जोन में वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। ये मासियों का गैंग है जो घरों के अंदर घुस कर डकैतियां करता है। गुज़िश्ता दिनों भी मासियों का एक 9 रुकनी गैंग पकड़ा गया था। ये जो वाकया पेश आया है डिफेंस व्यू में पेश आया है, जहाँ 3 मासियों ने घर का सफाया किया है और घर से जो है कीमती अशिया लेकर फरार हो गई हैं। वाकये का मुकदमा जो है बलोच थाने में दर्ज कर दिया गया है। वाकये की CCTV फुटेज भी सभा ने हासिल कर ली है। फुटेज में भी चेहरे जो है मासियों के देखे जा सकते हैं और ये इनका तरीका वारदात भी वही है कि पहले दिन उन्होंने काम किया, दूसरे अगले दिन जो है चोरी करके फरार हो गई है। पुलिस ने इन मासियों की तलाश शुरू कर दी है। जी, पुलिस ने मासियों की तलाश शुरू कर दी। शाहनवाज, आपका शुक्रिया। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने घर के बाहर बैठे शहरी को लूट लिया। साउथ जोन में पुलिस ने लूट मार करने वालों की तस्वीर जारी कर दी। साउथ बिन मुर्तजा की रिपोर्ट। कराची वाले रहे होशियार, कहीं लुटेरे आ गए तो कीमती सामान भी छीन सकता है। सोल्जर बाजार में ऐसा ही हुआ। दोस्त आपस में शुगल कर रहे थे, अचानक विलन बनकर लुटेरे आ गए। दोस्त को छोड़कर अंदर भाग गया। दूसरे दोस्त का मोबाइल गया, नकदी भी छीन गई। साउथ जोन में 3 सरकारी गाड़ियों समेत 4 गाड़ियां किसने छीनी? बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरियों को किसने लूटा? पुलिस ने मुल्जमान की तस्वीर जारी कर दी। पुलिस ने शहरियों से मदद की अपील की है कि मुल्जमान की इत्तला दें। पुलिस की मदद करने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। कराची के इलाके अल-फलाह सोसाइटी से 3 कम उम्र स्ट्रीट क्रिमिनल्स पकड़े गए हैं। पुलिस का ये कहना है कि मुल्जिमान आदि मुजरिम और मुतादिद वारदातों में मुलव्विस हैं। शाहनवाज अली रिपोर्ट करेंगे। उम्र छोटी मगर काम बड़े बड़े। कराची में कार्रवाई की अल-फलाह पुलिस ने और मोटरसाइकिल लिफ्टर स्ट्रीट क्राइम में मुलव्विस कम उम्र मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान मुतादिद वारदातों में मुलव्विस हैं। 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किए, जिनके कब्जे से जो छीना हुआ मोबाइल फोन वगैरह और जो एक इनका साथी है वो इससे पहले हमारी FIR है 55/2019 मोटरसाइकिल स्नैच की, वो उसके पास थी तो वो मतलब लेके फरार हो गए। मुल्जिमान ने एतराफ़े जुर्म तो किया लेकिन एक दूसरे को कसूरवार ठहराते रहे। दोस्त है, उसने वारदात करी है लड़के के साथ, वो लड़का पकड़े गया, सही है ना। उसने हमारा नाम लिया। मैं पहले काम करता था, अभी जेल से आया, अभी मैंने एक भी काम नहीं करा। एक आध 2 वारदात करी थी, बस दोस्त ने उड़वा दिया बेगुनाह।
पुलिस ने फैजान, यासिर और शहजाद के कब्जे से असला और मसरूका सामान बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि मुलजमान के साथ ही आसिफ की तलाश शुरू कर दी। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। और ऐसा सख्त जान मुजरिम के बार बार की कैद ने भी दिल में खौफ पैदा न किया। जी हाँ, 5 बार जेल की हवा खाने वाला, 100 से जायद वारदातों में मतलूब रावलपिंडी का आदी मुजरिम फिर पकड़ा गया। सदाकत अली की रिपोर्ट देखिए। हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ, फरीद अशरफ नामी ये शख्स आदी मुजरिम है। 1 मिनट में रेंज से ताला तोड़ा, मोटरसाइकिल उड़ाई और ये जा वो जा। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम रावलपिंडी में 2015 से मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें कर रहा है। मुलजिम के कब्जे से चोरी किए गए 10 मोटरसाइकिल भी बरामद हुए। तकरीबन अराउंड अबाउट 100 के करीब इसने मोटरसाइकिल चोरी किए और ये अभी मेरे पास रिमांड जिस्मानी पे है। 9-10 मोटरसाइकिल 10 के करीब मोटरसाइकिल बरामद हो चुके हैं। मुलजिम को अपने किए पर पछतावा तो क्या होगा, ये तो अपने करतूतों को जुर्म नहीं बल्कि हुनर समझता है। बेशुमार मोटरसाइकिल चोरी किए हैं। 1 मिनट में मैं मोटरसाइकिल खोलता हूँ और जाके बेच देता हूँ और अपना जो है जरिया मार चलाता हूँ। मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें तवील अरसे से रावलपिंडी के बासियों के लिए दर्द-ए-सर बनी हुई हैं। पुलिस फरीद अशरफ जैसे चोरों को पकड़े तो शायद जुर्म का दरवाजा बंद हो सके। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। उधर इस्लामाबाद के बासी लुटेरों के निशाने पर अकेले डाकू ने G11 में शहरी से असलहे के जोर पर कार, मोबाइल फोन और नकदी छीन ली। गाड़ी तो ट्रैकर की मदद से तलाश कर ली गई, ताहम 11 दिन बाद भी पुलिस मुलजिम को पकड़ने में नाकाम है। नूरुल अमीन दानिश रिपोर्ट करेंगे। ये किसी एक्शन फिल्म का मंजर नहीं, वीडियो है शहर इक़्तिदार में डकैती की। लुटेरे की दीदा दलेरी तो देखिए। मोबाइल और नकदी छीनने के बाद असला ताने मालिक को गाड़ी स्टार्ट करने की धमकी भी दे रहा है। बाहिम्मत शहरी ने मुजाहमत की तो डाकू ने गोली चला दी। वारदात की कहानी मुतासरा शख्स की ज़बानी सुन लीजिए। गाड़ी पार्क करने के लिए मैं रुका हूँ तो अचानक ही एक डाकू जो लोडेड गन के साथ मेरे ऊपर आ गया। बोले उसने कैश लिया है, मोबाइल फोन छीना है और उसके बाद मुझसे उसने गाड़ी की चाबी छीनी है। कुछ हाथापाई हुई है और जिसमें वो भी गिरा और मैं भी गिरा हूँ और इसी दौरान उसने मुझे फायर भी कर दिया। पुलिस की तहकीकात बस कागजी कार्रवाई तक महदूद। वीडियो में साफ नजर आने वाला मुलजिम 1.5 हफ्ता गुजरने के बावजूद भी आजाद। वो तो शहरी की खुशकिस्मती के ट्रैकर के बायस डाकू गाड़ी को इस्लामाबाद की हदूद से बाहर ना ले जा सका। शहरी कहते हैं जराइम पेशा अफराद ने वफाकी दारुल हुकूमत को डाकू नगरी बना दिया। आला हुकाम ने सूरत हाल का नोटिस ना लिया तो हालात मजीद खराब हो सकते हैं। कैमरामैन रहील कुरैशी के साथ नूरुल अमीन दानिश, समा, इस्लामाबाद। कराची में बिल अदा न करने पर मरीज को अस्पताल इंतजामिया ने यरखमाल बना लिया। आराम बाग थाने की हदूद में मजिस्ट्रेट जुडिशल साउथ ने शहरी फिदा हुसैन के बेटे की दरखास्त पर निजी अस्पताल पर छापा मारा, जिसके दौरान 24 घंटों से हब से बेजा में रखे मरीज फिदा हुसैन को बाजियाब करा लिया। वाक़े के बाद अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। मुतासरा शख्स ने इल्जाम आयद किया कि अस्पताल इंतजामिया ने बिलावजह 45,000 रुपए का इजाफी बिल थमा दिया, पैसे देने से मना किया तो कमरे में बंद कर दिया। अब आपको ये बताएं कि ANP सिंध के सदर शाही सैयद ने बिलावल भुट्टो से लाड़काना में कत्ल होने वाले 3 मजदूरों को शहीद का दर्जा देने का मुतालबा कर दिया। पीर मजरुल हक कहते हैं सिंध में रहने वाले सब भाई भाई हैं। मदान हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाही सैयद ने कहा कि लाड़काना के वाक़े में मुलविस मुलजमान को जल्द गिरफ्तार करके मरने वालों के वर्सा को मुआवजा अदा किया जाए। उन्होंने बिलावल भुट्टो से लाड़काना में कत्ल मजदूरों को शहीद का दर्जा देने का मुतालबा किया। इरशाद जानी के कत्ल और गुज़श्ता रोज़ लाड़काना में पेश आने वाले सानहे के बाद सिंध भर के पख्तूनों में इंतहाई तशवीश है। ये जो लाड़काना के 3 मेहनत कश है वो कौन थे, क्या थे, उसको जोड़े। ये तुम्हारे घर के शहीद है, ये लाड़काना के शहीद का दर्जा दिया जाए। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा पीर मजरुल हक का कहना था कि पता लगाना होगा कि शर पसंदों ने 9 डेरों का ही इंतखाब क्यों किया। हमें पता लगाना है 2 चीजों का, एक तो कातिल कौन है और उन्होंने 9 डेरों का इंतखाब क्यों किया। शाही सैयद ने कहा कि इरशाद रंजानी के कत्ल की भी मजम्मत करते हैं। बाज़ अनासिर ने शर पसंदी को हवा दी, सिंध धरती को माँ का दर्जा देते हैं। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ शाहनवाज अली, समा, कराची। कराची में यूसी चेयरमैन के हाथों मुबैना डाकू की हलाकत पुलिस के खिलाफ सिंध असेंबली में वजीर आला की तकरीर पर तहरीक इंसाफ मैदान में आ गई। रहनुमा कहते हैं तकरीर ने जलती पर तेल का काम किया। सईद गनी बोले पुलिस ने केस को गलत तरीके से हैंडल किया। इस कत्ल में
पुलिस भी इन्वॉल्व है। मुराद अली शाह की मुराद क्या थी? असेंबली में ऐसा क्यों बोले? कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में यूसी चेयरमैन के हाथों इरशाद रांझानी की हलाकत पर वजीर आला सिंध की असेंबली में तकरीर। तहरीक इंसाफ को एक आंक न भाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस सजाई और खूब सुनाई। वजीर आला सिंध ने उस जलती पर तेल छिड़कने की कोशिश की जो उन्होंने असेंबली में तकरीर की और कहा कि मैं खुद FIR काटने जा रहा हूँ। तो हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि आप नकीबुल्ला शहीद के FIR काटने खुद क्यों नहीं ताने गए? दूसरी जानिब वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने वड्डे साईं का भरपूर दिफा किया। चीफ मिनिस्टर साहब की परेशानी का सबब ये था कि पुलिस ने उस पूरे केस को मिस हैंडल किया। चंद लोगों को इस पूरे सूबे में उस एक इशू को अपनी सियासत का महवर बना के एहतजाज करने का मौका मिला। मामला कहां तक जाएगा वक्त ही बताएगा। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ फैसल खान, समा, कराची। और MQM पाकिस्तान का कारकुनों के कत्ल के खिलाफ एहतजाज। कराची प्रेस क्लब पर खिताब में आमिर खान और फैसल सब्जवारी ने कातिलों को गिरफ्तार करने का मुतालबा कर दिया। दूसरी तरफ MQM पाकिस्तान और PSP कारकुनान के कत्ल में इस्तेमाल होने वाले असलहे के खौल मैच कर गए। कराची प्रेस क्लब पर मकतूल कारकुन शकील अंसारी के कत्ल के खिलाफ MQM पाकिस्तान ने एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज में शरीक कारकुनान से खिताब में आमिर खान ने कहा, हुकूमत सिर्फ लूटने और करप्शन पर लगी हुई है, अपना किबला दुरुस्त कर ले। हुकूमत सिंध अपना किबला दुरुस्त कर लीजिए। इनको इससे कोई सरोकार नहीं है कि इस शहर के मकामी लोग कत्ल होते रहे, बेरोजगार होते रहे, तबाह होते रहे, उनके कानों पर जून नहीं रेंगती। इस मौके पर फैसल सब्जवारी का कहना था कि कारकुनान पर दफ्तर में घुसकर हमला हुआ। एक जानिब कारकुनान की तज़ीक और दूसरी जानिब कत्ल किया जा रहा है। जो हुकूमतों का काम है, जो रियासत का काम है कि हमारे कारकुनान को कत्ल तो होने से रोके। तहकीकात में MQM UC ऑफिस और 23 दिसंबर को PSP दफ्तर पर हमले में एक ही गिरोह मुलव्विस निकला। हमलों में एक ही पिस्तौल इस्तेमाल हुआ। दोनों वाकयात में बरामद खौल मैच कर गए। सिंध में एक बार फिर नामालूम अफराद सरगर्म हो गए हैं। समा की नशरियात बंद करवाने के लिए केबल ऑपरेटर्स को मुख्तलिफ शहरों में धमकियां दी जा रही हैं। लाड़काना, बदीन और दादू समेत मुख्तलिफ शहरों में समा की नशरियात बंद कर दी गई हैं। सिंध में एक बार फिर से नामालूम अफराद सरगर्म हुए हैं और समा की नशरियात बंद करवाने के लिए धमकियां दी जा रही हैं केबल ऑपरेटर्स को। आपको ये भी बताएं कि किन किन इलाकों में समा की नशरियात बंद करवाई गई हैं। लाड़काना, घोटकी, खैरपुर, जैकबाबाद, बदीन, दादू में नशरियात बंद कराई जा चुकी हैं। मुल्तान में FIA ने कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए मालियत की जाली करेंसी और प्राइस बॉन्ड्स बरामद कर लिए हैं। एक मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। FIA के मुताबिक पीरा गायब में एक घर से करोड़ों रुपए की मालियत के जाली नोट मिले हैं। जाली नोट और प्राइस बॉन्ड्स बनाने वाले रईस नामी मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम ने घर में करेंसी बनाने वाली डाइयां लगा रखी थी जिनसे वो डॉलर्स, प्राइस बॉन्ड्स, ट्रेवलर चेक और महकमा डाक की टिकटें भी बनाता था। FIA ने सामान कब्जे में लेकर मुलजिम को सर्कल ऑफिस मुंतकिल कर दिया है। अब आपको ये बताएं कि मुल्क में पोलियो के मजीद 2 केसेस सामने आ गए हैं। लाहौर में 8 माह के बच्चे और हंगू में 4 माह की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई है। रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 4 हो गई है। मजीद बात करेंगे, फराह रब्बानी हमारे साथ मौजूद हैं। फराह, बताइए क्या अपडेट्स हैं आपके पास? फराह रब्बानी से राबता करने की कोशिश करते हैं। मुल्क में पोलियो के मजीद 2 केसेस सामने आए हैं। लाहौर में 8 माह के बच्चे और हंगू में 4 माह की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई है। हमारी नुमाइंदा फराह रब्बानी हमारे साथ हैं। जी फराह। जी बिल्कुल, पोलियो के 2 नए केसेस मजीद सामने आ गए हैं। लाहौर में 8 माह की बच्ची और हंगू में 4 माह की बच्ची है जिसमें पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। बाबर में नता साहब ने इस चीज़ की तस्दीक भी की है। इससे पहले भी 2019 की अगर बात की जाए तो 2 केसेस सामने आए थे पोलियो के। जी फराह रब्बानी, डिटेल्स के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया पर हुकूमत मुखालिफ और नफरत अंगेज वीडियोस अपलोड करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया है। मुल्तान में 4 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कुछ अहम गिरफ्तारियां की हैं। सोशल मीडिया के ऊपर बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे, सख्त क्रैकडाउन करेंगे। कल खबरदार किया और आज सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया। मुल्तान के इलाके अली टाउन में जलसे के दौरान हुकूमत के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर हुई, फिर सोशल मीडिया पर वायरल की गई और फिर पुलिस हरकत में आ गई।
4 मुल्जिमान हिरासत में ले लिए गए। फिरकावारियत और साउंड सिस्टम के गलत इस्तेमाल की दफात लग गयी, मुकदमा दर्ज हो गया। अब नून लीग के लिए अच्छी खबर है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को 4 माह 10 दिन के बाद लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। आशियाना हाउसिंग और रमजान शुगर मिल्स केस में अदालत ने छोटे मियां साहब की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। काली घटाओं के मौसम में नून लीग के लिए उम्मीद की किरण। आशियाना हाउसिंग और रमजान शुगर मिल केस में शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। नैब के वकील ने मुबैना शवाहिद पेश किए। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अगर ऐसा होता रहा तो कोई भी सियासतदान काम नहीं कर सकेगा। फाजिल जज ने इस्तफसार किया, शुगर मिल के चीफ एग्जीक्यूटिव हमजा शहबाज हैं। नैब ने उनके बजाय शहबाज शरीफ को क्यों गिरफ्तार किया? नैब के वकील बोले, हमजा तफ्तीश में ताउन कर रहे हैं। अदालत इन दलाइल पर मुतमईन न हुई और 2 करोड़ रुपए के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। नैब ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने हाई कोर्ट के फैसले को हक की फतह करार देते हुए कहा है कि वो हर इल्जाम से सुर्खरू हो रहे हैं। कौम उस दिन की मुंतजिर है जब नवाज शरीफ फिर उनके दरमियान होंगे। नियत करता हूँ मैं रब का शुक्र अदा करने की, मुंह मेरा कैमरे की तरफ। शहबाज शरीफ की रिहाई की खबर आते ही लीगी रहनुमाओं ने रब का शुक्र अदा करने के लिए किस तरह सफबंदी की और कैसे एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करते रहे, आपको दिखाते हैं। शहबाज शरीफ की रिहाई पर मायूसी हुई, मगर जमानत पर रिहाई का मतलब बेगुनाही नहीं है। फवाद चौधरी का शहबाज शरीफ की रिहाई पर रद्द-ए-अमल, बोले ये नैब के लिए लम्हाए फिक्रिया है। तो इंकशाफ ये है कि शहबाज शरीफ सब रिहा हुए हैं, वो कैद ही कब थे? हम तो उनको इस्लामाबाद की सड़कों पे पराठे भरते देख रहे थे। पाकिस्तान में 2 निज़ाम है, 90 में से भी जो मेरा ख्याल है 70 दिन है वो तो उन्होंने मिनिस्टर्स एनक्लेव में गुजारे हैं, उनको पूरे मिले हैं। नैब के लिए लम्हा फिक्रिया है। शहबाज शरीफ को भी जमानत मिली है, ये भी कोई उनकी बेगुनाही का मामला नहीं है। चैलेंज होना चाहिए और चैलेंज करना चाहिए नैब को, ट्रेन करना चाहिए। लोगों के ऊपर हाथ डाल रहे हैं तो केसेस को वो मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचा पा रहे। JIT जो आसफ जरदारी की बनी, वो नार्कोस भूल जाता है बंदा, जो ड्रग स्मगलर्स कोलंबिया के हैं, आप उनकी स्टोरियां भूल जाते हैं जिस किस्म की इन्वेस्टिगेशन है। जो इनको रिलीफ जो मिले हैं इसके ऊपर मायूसी तो होनी है, पूरी कौम मायूस है, तो हम भी नहीं मायूस होंगे। सऊदी अरब के इस दौरे में जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है उसकी तादाद गुज़श्ता 10 सालों में होने वाली कुल इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा है। वज़ीर आज़म साहब का मंडे को असेंबली में जाने का इम्कान है। और छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी इंशाअल्लाह। नवाज शरीफ ने अगला जुम्मा रायवन में अदा करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। कहते हैं कैद ना होता तो बर्फबारी देखने मालम जब्बा जाता। कोट लखपत जेल के बड़े कैदी का बड़ा दावा। मियां नवाज शरीफ ने मुलाकातियों से कहा कि अगले जुमे की नमाज वो रायवन में अदा करेंगे। पंजाब हुकूमत ने नहले पर दहला मारने की तैयारी कर ली। फैसला किया गया है कि नवाज शरीफ को बरोज़े जुमा किसी भी वक्त इलाज के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। जेल से अस्पताल मुंतकली के लिए सूबाई हुकूमत ने जेल हुक्काम और महकमा सेहत को अहकामात भी जारी कर दिए। नोटिफिकेशन में कहा गया कि मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात की रोशनी में ये फैसला हुआ।
हुकूमती अहकामात मिलने पर जिना अस्पताल में नवाज शरीफ के लिए खुसूसी कमरा तैयार कर लिया गया। अस्पताल के VIP ब्लॉक के कमरा नंबर 5 में टीवी और मेहमानों के बैठने के लिए सोफा सेट रख दिए गए। अगले जुमे क्या होगा, अगले जुमे ही पता चलेगा। नवाज शरीफ को कई बार NRO की ऑफर की गई। लीगी रहनुमा मुशाहिदुल्लाह खान ने समा के प्रोग्राम आवाज में पहली बार NRO की ऑफर का एतराफ कर लिया। शाह साहब, आपने डील नहीं मांगी, ये तो आप बिल्कुल इस कैटेगरी के लिए आपकी क़यादत मुस्तरद करती है। ऑफर भी किसी ने की थी कोई? बिल्कुल ऑफर की थी। ऑफर आई थी? ऑफर उस वक्त भी थी जब धरना हुआ था। अच्छा। ऑफर उस वक्त भी थी जब पनामा आया था। ऑफर उस वक्त भी थी जब डॉन लीक्स हुई थी। ऑफर उस वक्त भी थी जब मियाँ साहब वजारत उज़्मा थे और उनकी वजारत उज़्मा जा रही थी। ऑफर उस वक्त भी थी जब मियाँ साहब को जेल हो रही थी। ऑफर उस वक्त भी थी जब मियाँ साहब लंदन में थे और अब मरियम के साथ आ रहे थे अपनी बेगम कुलसूम नवाज को छोड़ के। ऑफर उस वक्त भी थी जब अबू धाबी में जहाज खड़ा हुआ था। ठीक है, तो ऑफर आज भी है। आज तो अब मतलब कि वो अब तो ये सारा कुछ भुगतने के बाद खोने को रह कुछ नहीं गया। किसने दी सर, कहाँ दी और क्या ऑफर एक ही थी? देखे मैं इतनी बात बता दें सर, अब हम खत्म कर दें। जितनी बात बतानी थी बता दी है ना मैंने, इससे ज्यादा बताने का फायदा खोने को कुछ रह भी नहीं गया। मुल्क की मफाद में नहीं है। शरीफ खानदान पर छाई मुश्किलात की घटाएं छटने लगी हैं, जमानतें मिलने लगी हैं, सजाएं टलने लगी हैं। मरियम नवाज तो पहले से ही बाहर आ चुकी हैं। अगर बात की जाए साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ की, तो नैब के शिकंजे से निकल आए। आशियाना और रमजान शुगर मिल केस में जमानत हो गई है और बड़े मियाँ साहब यानी नवाज शरीफ अभी कोट लखपत जेल में ही मौजूद हैं, मगर उनका दावा है कि अगले जुमे तक वो भी सलाखों से बाहर होंगे। मुख्तलिफ मुकदमात में नामजद हमजा शहबाज को भी लाहौर हाई कोर्ट ने लंदन में मजीद 2 हफ्ते कयाम की इजाजत दे दी है। पैनमा केस के बाद से परेशानियों से दो चार शरीफ खानदान को मिलने वाला ये रिलीफ मुल्क की सियासत में क्या उतार चढ़ाव लाएगा, इसका पता जल्द चल जाएगा। पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने बड़ा दावा कर दिया। कहते हैं उन पर जादू करवा दिया गया है, कमरे से हड्डियां मिलना शुरू हो गई हैं। इंकशाफ किया कि उन्हें खरीदने की भी कोशिश की गई। हालत ये हो गया कि मेरे पे जादू करना भी शुरू हो गया कि अब और कुछ नहीं हुआ तो मेरे कमरे से हड्डियां बराबर होना शुरू हो गई हैं। तो नहीं हुआ तो जादू करना शुरू करता है। तो मैं भी कहूँ हर 2 हफ्ते बाद जो ना मेरे मुताबिक क्यों खबर निकल रही है कि चौहान चेंज हो रहा है, ये जादू का असर है। और होशियार रहें, बनाव सिंगार की मसनूआत आपको खूबसूरत बनाने के साथ साथ कैंसर का मरीज भी बना सकती हैं। मौसमियाती तब्दीली की वजीर सरताज गुल ने बड़ा दावा कर दिया। इस्लामाबाद से अरहम खान की रिपोर्ट। कितना को आप हमें चिट्टा करेंगे, बट विद द कॉस्ट ऑफ व्हाट? स्किन डिजीजेस, कैंसर। मौसमियाती तब्दीली की वजीर सरताज गुल का मेकअप मसनूआत की मुज़र असरात से मुतालिक होश उड़ा देने वाला इंकशाफ। समा की नुमाइंदा ने बड़े दावे की मौके पर तस्दीक मांग ली। सरताज गुल से सवाल किया, कैंसर के कितने केसेस आपके इल्म में हैं? वजीर साहिबान लाजवाब। वो तो हम फिर पूरी जब अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे और पूरी मीडिया को हम ऑन बोर्ड करेंगे, फिर हम आपको पूरी बताएंगे कि हम पब्लिक भी करने वाले हैं। वजारत मौसमियाती तब्दीली के डिप्टी डायरेक्टर ने अलबत्ता काम की बात बता दी। हमने 59 सैंपल लिए हैं, जिसमें कुछ लोकल सैंपल्स हैं और कुछ इंटरनेशनल ब्रांड हैं। तो उसमें से कुछ ऐसे हैं जो कि जो लिमिट्स है मीनामाटा कन्वेंशन की, उसको मीट कर रहे हैं, लेकिन कुछ कॉस्मेटिक्स ऐसे हैं जिसका बहुत ज्यादा हाई इम्पैक्ट्स हैं, हाईली हैजर्डस। वजारत मौसमियाती तब्दीली की बात सच है तो इस बड़े खतरे से निमटने के लिए हंगामी इक़दामात होने चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान में बिकने वाली मेकअप मसनूआत की छानबीन कर रही है। रिपोर्ट मुकम्मल होने पर अवाम को बाकायदा आगाह भी किया जाएगा। कैमरामैन सैयद वाजिद अली के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। चोलिस्तान जीप रैली के आगाज से पहले ही कुछ मजेदार और कुछ नाखुशगवार सूरत हाल पेश आ गई। माहिर रेसर तिश्ना पटेल को पैदल ही भागना पड़ा। जेब कतरा रंगे हाथों पकड़ा गया। तिश्ना पटेल को फराख दिली महंगी पड़ गई। चोलिस्तान जीप रैली में शरीक तिश्ना पटेल ने एक फकीर को पैसे दिए तो पूरा टोला आ गया। तिश्ना ने फिर जेब में से पैसे निकालकर बांटना शुरू किए। जेब खाली हो गई, लेकिन भिखारियों के चुंगल से जान न छूटी।
तो माहिर रेसर को बिना जीप पैदल भागते बनी। उधर रश और मौके का फायदा उठाते हुए लोगों की जेब पर हाथ साफ करने वाला रंगे हाथों पकड़ लिया। जेब कतरे से चोरी शुदा पर्स बरामद करके पहले लोगों ने खूब दुर्गत बनाई, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। चोलिस्तान जीप रैली 2019 का बाकायदा आगाज आज होगा। क्वालिफाइंग राउंड में मुल्क भर से आए रेसर्स ने शिरकत की है। एहसन अंसारी की रिपोर्ट। ऊंचे नीचे रास्ते, धुआं उड़ाती गाड़ियां, जोश जुनून से भरपूर मुकाबला। चोलिस्तान जीप रैली में 118 गाड़ियों के साथ क्वालिफाइंग राउंड हुआ। नादिर मक्सी, साहबजादा सुल्तान, तिश्ना पटेल समेत माहिर ड्राइवर ने जीप दौड़ाई। सौ किलोमीटर के ट्रैक पर जीप रैली का बाकायदा आगाज जुम्मे को होगा। अब बात करते हैं कहा मामले की। मुमलिकत खुदादाद इतनी कमजोर नहीं कि एक महमू से लड़खड़ा जाए। रियासत को खतरा है, न घबराने की कोई जरूरत। सुप्रीम कोर्ट ने मेमोगेट स्कैंडल केस निपटा दिया। साबिक सफीर हुसैन हकानी की गिरफ्तारी का मामला रियासत पर छोड़ दिया। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। बड़ा शोर, बड़ी पेशियां, मगर खोदा पहाड़ निकला चूहा। 8 साल पुराने मेमोगेट स्कैंडल केस की फाइल बंद। सुप्रीम कोर्ट ने हुसैन हकानी की गिरफ्तारी का मामला हुकूमती कोर्ट में डाल दिया। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि 8 साल से केस लटका हुआ है। दरखास्त गुजारों की जानिब से कोई पेश नहीं हुआ। इस्तफसार किया, क्या रियासत को आज भी मेमो से खतरा है? मेरा नहीं ख्याल रियासत को कोई खतरा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब। चीफ जस्टिस ने कहा, मुमलिकत खुदादाद इतनी कमजोर नहीं कि एक मेमो से लड़खड़ा जाए। अल्लाह का शुक्र है हमारा मुल्क मजबूत है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने केस निपटाते हुए करार दिया कि हुसैन हकानी की गिरफ्तारी और ट्रायल रियासत का मामला है। सुप्रीम कोर्ट का इससे कोई ताल्लुक नहीं। रियासत चाहे तो हुसैन हकानी के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं इस्लामाबाद में मौजूद समा के ब्यूरो चीफ खालिद अजीम साहब से। खालिद साहब, 1 दिहाई से जायद अरसे तक इस केस ने तहलका मचाए रखा। मेमोगेट के इस अंजाम को आप कैसे देखते हैं? नवंबर 2011 में जब ये केस सामने आया था मेमोगेट का, और उस वक्त के जो अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इसको सुप्रीम कोर्ट में ले गए थे, तो यूं लगता था कि शायद ये अदालती तारीख का कुछ सबसे बड़ा केस होगा। उस वक्त अदालत ने बड़ी सरगर्मी से इसको उठाया था और ये कहा कि वाकईतन ये मेमो लिखा गया था और हुसैन हकानी उसके जिम्मेदार हैं, और उसके खिलाफ कार्रवाई की भी बात की गई थी। लेकिन हुसैन हकानी जो कि अदालत की इजाजत से इस वादे पे बाहर गए थे कि जब भी उनको बुलाया जाएगा तो वो 4 दिन के नोटिस पे वापस आ जाएंगे। वो जनवरी 2012 में इस मुल्क से जाने के बाद उनको 7 साल गुजर गए हैं, वो वापस नहीं आए। और अब ये केस जो है वो बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया है, निपटा दिया है कि अगर हुकूमत चाहे तो वो हुसैन हकानी के खिलाफ कोई कार्रवाई करे। अब ये कहा जा सकता है कि वो केस जो है वो मुकम्मल तौर पे एक एंड हो चुका है, और जिस शख्स को इसमें कल्प्रिट करार दिया गया था हुसैन हकानी, वो मुकम्मल तौर पे आजाद फिर रहे। और वो जो मुल्की इदारों की सलामती का मामला था, जो इस मुल्क की सालमियत यानी एटॉमिक प्रोग्राम के हवाले से जो उन्होंने बात कही थी, उसके खिलाफ उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब बात करते हैं क्रिकेट के सबसे बड़े मेले की। PSL 4 के इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। PSL 4 की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब मुल्की और गैर मुल्की फनकारों की परफॉर्मेंस ने मेला लूट लिया। UAE क्रिकेट बोर्ड ने दुबई में तमाम टीम्स को खुशामदीद कहा। चेयरमैन PCB एहसान मानी ने इवेंट में शरीक तमाम टीम्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तो PSL के पाकिस्तान में होने वाले मैचेस की टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त शुरू हो गई है। टिकट की कम से कम कीमत 500 और ज्यादा से ज्यादा 3000 रुपए है। प्ले ऑफ मैचेस के टिकट की फरोख्त बाद में होगी। इसी बारे में मजीद बात करेंगे शुएब जट से। शुएब, बताइएगा टिकट्स के रेट्स के हवाले से क्या डिटेल्स हैं, और जो प्ले ऑफ के मैचेस हैं उनकी टिकट्स कब से फरोख्त होना शुरू होंगी? बिल्कुल, पहले मरहले में जो ऑनलाइन टिकटिंग है वो आज से शुरू हो गई है। कराची की टिकट्स जो है वो 500 से शुरू होकर 2000 रुपए तक है, जबकि लाहौर के मैचेस की जो टिकट्स हैं वो 500 से लेकर 3000 रुपए तक हैं। ये पहले मरहले के जो टिकट्स हैं उसमें है। इसके बाद जो है वो अगला मरहला
अगले हफ्ते से शुरू होगा, जिसमें नॉकआउट में जो एलिमेंट्रीज के मैचेस हैं और जो फाइनल है उनकी कीमतें जो है वो टिकट जो है वो ऑनलाइन सेल की जाएंगी। तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक जो है वो बढ़ गई है। हमारी राब्ता भी हुआ जो टिकट के ऑनलाइन सेलर हैं, तो उनका कहना था कि रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा है और इस वजह से ऐसा भी हो सकता है कि वेबसाइट पे जो है ना वो बहुत ज्यादा ट्रैफिक आने की वजह से थोड़ी देर के लिए वेबसाइट काम ना करे, क्योंकि इब्तिदा में भी ये इत्तलात आ रही थी कि वेबसाइट जो है उस पर ट्रैफिक बढ़ने की वजह से उनको टिकट की सेल में दुश्वारी होगी। लेकिन अब तक की जो इत्तलात हैं वो यही है कि टिकटिंग की सेल्स में इजाफा हो रहा है और वेबसाइट पे रिस्पॉन्स भी अच्छा है। ठीक है, वेबसाइट पर रिस्पॉन्ड भी अच्छा है जबकि सेल में भी इजाफा हो रहा है। शुएब, आपका शुक्रिया। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करते हैं। मकबूजा कश्मीर में पुरस्कार धमाके, सबसे बड़ा धमाका श्रीनगर जम्मू हाईवे पर हुआ। 42 भारतीय फौजी हलाक हुए। जिला कुपवाड़ा और पुलवामा के छोटे धमाकों में एक तालिब इल्म शहीद और 28 जख्मी हो गए। भारत में आम इंतखाबात जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, इंतहा पसंद हिंदू जमात भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ती जा रही है। वजीर सुब्रमण्यम स्वामी ने ताज़ा इंटरव्यू में ये कहा है कि मुआशी कारकर्दगी से कोई इंतखाबात नहीं जीतता। मुल्क में शजरकारी मुहिम के दौरान सनती इदारे भी मैदान में आ गए। कराची के IBA में 150 से जायद फलदार पौधे लगा दिए गए हैं। हुकूमत की शजरकारी मुहिम में शरीक इस्माइल इंडस्ट्री की जानिब से IBA के यूनिवर्सिटी कैंपस में खजूर के 100 और चीकू के 60 पौधे लगाए गए हैं। इस मौके पर तलबा और तालिबात ने भी मुहिम में भरपूर हिस्सा लिया। इस्माइल इंडस्ट्रीज के CEO हामिद इस्माइल ने बताया कि पाकिस्तान की मदद के जज्बे के तहत इदारे की जानिब से इकदाम उठाया गया है। IBA के सिटी कैंपस के बाद स्टाफ कॉलोनी कैंपस में 1000 दरख्त लगाए जाएंगे। बुलेटिन के आखिर में आपको ये बताएं कि पाकिस्तान में पहली बार निजी यूनिवर्सिटी की जानिब से इंटरनेशनल फैकल्टी की खिदमात हासिल की जा रही हैं। कराची की निजी यूनिवर्सिटी में तकरीब के दौरान बताया गया कि यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में पहली बार इंटरनेशनल फैकल्टी की खिदमात हासिल कर रही है। 38 ममालिक के जामियात के साथ तालीमी मुआहिदे किए जा रहे हैं। तलबा के रोजगार के मसले को हल करने के लिए यूनिवर्सिटी में 2 करोड़ रुपए की लागत से स्पोर्ट प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है।